अस्सलाम वालेकुम। T20 वर्ल्ड कप के हर मैच से पहले स्याह फाम बाशिंदों के हकूक़ की तहरीक ब्लैक लाइव्स मैटर से इजहार यकजहती के तौर पर खिलाड़ी एक घुटने को ज़मीन से लगाते हैं। मुमताज़ दानिश्वर और कालम नगार आसिफ महमूद साहब ने इस पर अपने कालम में लिखा है कि बज़ाहिर ये एक अच्छा और खुशगवार अमल है, लेकिन इससे चंद इंतहाई अहम सवालात पैदा होते हैं जिन्हें आज मुखातब ना बनाया गया तो कल क्रिकेट बहुत सारे तनाज़ात का शिकार हो सकती है। ब्लैक लाइव्स मैटर एक सियासी और समाजी तहरीक है। बुनियादी तौर पर यह स्याह फाम बाशिंदों के हक के लिए बर्पा की गई मुहिम है जो अपनी असास में एक काबिल तारीफ कदम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ब्लैक लाइव्स मैटर दुनिया की वाहिद अच्छी तहरीक है? अगर इसका जवाब नफ़ी में है और इसी तरह की बहुत सारी दीगर अच्छी जायज़ और कानूनी तहारीक भी दुनिया में मौजूद हैं, तो क्या क्रिकेट के ग्राउंड में घुटना ज़मीन पर रख कर सिर्फ इसी एक तहरीक से इजहार यकजहती किया जाएगा या दीगर तहरीकों से भी इसी तरह इजहार यकजहती की इजाज़त होगी? क्रिकेट की दुनिया में किसी भी तहरीक से इजहार यकजहती करने का तरीक़ाकार, ज़ाब्ता, मयार और असूल क्या होगा? दुनिया में इस वक्त हकूक़े इंसानी की बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं, उसमें से BLM ही का इंतखाब कैसे किया गया? ये खालिस्तन एक सवाबदीदी अमल है या इसका कोई तरीक़ेकार, ज़ाब्ता, मयार और असूल भी वज़ा किया गया है? BLM जौहरी तौर पर अमरीकी मामला है। 2012 में फ्लोरिडा में एक सफ़ेद फार्म जॉर्ज जिमरमैन के हाथों एक 17 साला स्याह फार्म तालिब इल्म ट्रेवॉन मार्टन का कत्ल हुआ। पुलिस ने मुलज़म को फौरी तौर पर बेगुनाह करार देकर छोड़ दिया। इस पर शोर मच गया। दबाव में आकर उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया, लेकिन अदालत ने उसे रहा कर दिया। उसने रहा होकर शर्मिंदा होने की बजाय मकतूल के वालिदैन के खिलाफ हर्जाने का मुकदमा दायर कर दिया। कातिल और अमरीकी निज़ाम इंसाफ के खिलाफ सोशल मीडिया पर रद्द अमल आया और ब्लैक लाइव्स मैटर के उन्वान से एक समाजी और सियासी तहरीक वजूद में आई। सवाल ये है कि अमरीका के दाखिली मामले को, जिसका ताल्लुक निज़ाम कानून की खामियों से था, आफाकी करार देकर तमाम टीमों पर कैसे लागू किया जा सकता है? शिकागो में मजदूर मार दिए जाएं तो सारी दुनिया उनका दिन मनाती है और अमेरिका एक कातिल को सजा न दे सके तो दुनिया भर की टीमें घुटने टेक देती हैं। क्या चंद मुमालिक की तहजीब ही को आफाकी दर्जा हासिल है और बाकी दुनिया में बसने वाले इंसान नहीं? दिलचस्प बात है कि कातिल के दो बड़े हवाले थे, रासखुल अकीदा कैथोलिक होना और 14 साल की उम्र में सफ़ेद घर वालों यानी नमरूदी फौज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में शरीक होना। इस पर नमरूदी टीमों का घुटने टेकना तो बनता है, बाकी दुनिया का इस मामले से क्या ताल्लुक? नमरूदी फौज के हाथों हमारे पड़ोसी मुल्क में जो कुछ हुआ वो एक तारीख है। अब क्या ये एक काबिल फ़हम अमल है कि अफ़गान टीम घुटने ज़मीन पर रख कर फ्लोरिडा के एक वाक़े पर हसासियत दिखा रही हो? क्या ज़्यादा मुनासिब नहीं कि अफ़गान टीम अफ़गान लाइव्स मैटर के स्लोगन के साथ बरूए कार आए और इस मुल्क के मकतूलीन का मुकदमा दुनिया के सामने रखे, जिस पर सारे बमों की माँ बम गिराकर जंगी जुराइम का इर्तिकाब किया गया और आज तक किसी ने माजरत के दो रस्मी से कलमात तक अदा करना गवारा नहीं किए? 17 साला ट्रेवॉन मार्टन का कत्ल बेशक तकलीफ दे है, लेकिन क्या 15 साला अफगान बच्चे गुल मदीन का कत्ल तकलीफ दे ना था, जिसे कत्ल करके 5th स्ट्राइकर ब्रिगेड की 3rd प्लाटून की ब्रेवो कंपनी के जर्मी मारलूक ने उसकी उंगली काट कर बतौर यादगार अपने पास महफूज कर ली थी। पाकिस्तान की टीम का भी यही मामला है। फ्लोरिडा के ट्रेवॉन मार्टन का दुख बिलाशुबा इंसानियत का दुख है, लेकिन क्या कश्मीर की नस्लों का दुख किसी का दुख नहीं? पाकिस्तान की टीम सीने पर हाथ रखकर कश्मीरी लाइव्स मैटर क्यों ना कहे? ड्रोन हमलों में जो इंटरनेशनल लॉ की सरी खिलाफ वर्जी थे, हमारे ऐसे ऐसे मासूम बच्चे मारे गए जिनके होंठों से माँ के दूध की खुशबू भी अभी जुदा नहीं हुई थी। दुनिया हमारे साथ घुटने टेक कर ये दुख क्यों नहीं मना सकती? आपकी तहजीब और आपके तसव्वुरात मुकद्दस हैं तो बाकी दुनिया की माएँ क्या कीड़े मकोड़े पैदा करती हैं? बैतुल मक़दस में जो जुल्म होता रहा और हो रहा है, क्या वो मामूली दुख है? अक़वाम मुत्तहिदा के सारे कवानीन अल कुदस में पामाल किए जा रहे हैं। क्या किसी क्रिकेट टीम को यह हक भी दिया जाएगा कि वो कभी
PLM کے عنوان سے اظہار یکجہتی کریں اور القدس کے بہتے لہو کے احترام میں گھٹنا ٹیک دیں۔ سب سے مضحکہ خیز صورتحال تو اس وقت پیدا ہوئی جب بھارتی کرکٹ ٹیم نے بھی بلیک لائیوز میٹر کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ ایسا کرتے وقت بھارت کرکٹ بورڈ کو کیا یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ جس کشمیر کے بچوں اور بچیوں کو انہوں نے پیلٹ گن سے اندھا کر رکھا ہے، جس وادی کے باشندوں پر کرفیو اور قہر کا عذاب مسلط ہے، اس اظہار یکجہتی کے وہ زیادہ حقدار ہیں۔ موجودہ بھارتی ٹیم میں 7 برہمن اور 3 دیگر اونچی ذاتوں والے کھلاڑی ہیں، لیکن دلت ایک بھی نہیں۔ برہمن بھارت کی آبادی کا 3.5% ہیں، لیکن 11 میں سے 7 کھلاڑی برہمن ہیں۔ ونود کامبلی کا تعلق بھی دلت برادری سے تھا اور شودر ہونے کی وجہ سے ان کی اتنی تذلیل کی گئی کہ انہوں نے صرف 3 سال ٹیسٹ کرکٹ کھیلی اور ریٹائرمنٹ لے لی۔ تو کیا بھارت کرکٹ ٹیم کو BLM سے اظہار یکجہتی کرنا چاہیے یا اسے DLM یعنی دلت لائیوز میٹر کا ٹیگ سینے پر لگا کر اپنے شودروں کے آگے معذرت سے گھٹنا ٹیکنا چاہیے؟ دنیا کے مختلف ممالک میں کرکٹ کھیلی جا رہی ہے۔ ان میں سیاہ فام لوگوں کا مسئلہ ماضی قریب میں صرف جنوبی افریقہ کو درپیش رہا۔ جس تحریک سے اظہار یکجہتی ہو رہا ہے وہ امریکہ کی تحریک ہے، جس کی کرکٹ ٹیم ہی نہیں ہے۔ سوال اب یہ ہے کہ کیا کرکٹ کھیلنے والے ممالک کی اپنی کوئی تہذیب اور کوئی حساسیت نہیں ہے؟ پورے ورلڈ کپ کو جس سیاسی اور سماجی تحریک کو خراج تحسین پیش کرنے پر لگا دیا گیا ہے، وہ کس ملک کا مسئلہ ہے؟ پاکستان، سری لنکا، برطانیہ، آئرلینڈ، کس کا؟ اگر کسی مشترکہ اساس پر ہی اتفاق کر لیا جاتا تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن یہ فیصلہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے کتنا ہی اچھا اور مستحسن کیوں نہ ہو، اس کے لیے کرکٹ گراؤنڈ کا انتخاب کرنا مستقبل میں بہت ساری پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔